एक साल पहले मुंबई के पास वसई इलाके में वसई भुई गांव के बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिला। खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहली ही नज़र में ये मामला पुलिस को बेहद ही संदिग्ध नजर आया। लेकिन उसके बाद कैसे केस सुलझा, जानेंगे आज की कहानी में। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप क्राइम चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। मुंबई के पास वसई के बीच में एक सिर कटी लाश बरामद हुई। ये लाश एक लड़की की थी जो काले रंग के एक सूटकेस में पैक थी। पुलिस लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उसके कटे सिर को ढूंढने की कोशिश शुरू कर रही थी। कोशिश लाश की पहचान पता करने की भी होती है, लेकिन ये कोशिश करते करते करीब साल भर का वक्त गुजर जाता है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। लेकिन तभी एक रोज़ अचानक एक शख्स एक लड़की को ढूंढता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और फिर उस सिर कटी लाश का खौफनाक राज खुला जो सबके होश उड़ा कर ले गया। 26 जुलाई 2021 को वसई इलाके में वसई भुई गांव बीच पर कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा मिला। खबर पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस मौके वारदात पर आती है। मामला पहली ही नज़र में बेहद संदिग्ध लगता है, क्योंकि ये एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ नहीं आता। और जैसे आशंका थी वही होता है। सूटकेस से एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की सिर कटी लाश। चूँकि पहली ही नज़र में ये साफ हो जाता है कि ये मामला कत्ल का है, वसई पुलिस फौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इस बीच पुलिस लाश, सूटकेस, लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतारकर उसके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती है, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो तफ्तीश आगे बढ़ सके। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और उसके कुछ डीएनए सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतज़ार करने लग जाती है। इस तरह पूरा एक साल गुजर जाता है और लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती। उधर मारी गई लड़की के घरवाले कर्नाटक के बेलगांव से करीब साल भर बाद अपनी बेटी को तलाशते हुए मुंबई पहुंचते हैं। असल में सानिया शेख नाम की उस लड़की की शादी मुंबई के ही नाला सोपारा के रहने वाले आसिफ शेख के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले एक साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फ़ोन आने पर रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट देता था। खैर, मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले जब नाला सोपारा में सानिया के ससुराल गए तो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहाँ रहता ही नहीं है। हालांकि इसके बाद काफ़ी मशक्क़त करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में कामयाब हो गए और आसिफ की मां ने धोखे में आकर उन्हें ये बता दिया कि अब वो नाला सोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुंब्रा शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुँचे। वहाँ उन्होंने सानिया और आसिफ की छोटी सी बेटी इमाइरा को घर पर देखा, लेकिन सानिया कहीं नज़र नहीं आई। जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने टका सा जवाब दिया कि सानिया के शादी के बाद भी किसी और से रिश्ते थे और वो अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ घर से फरार हो गई है। ये सुनकर लड़की के घर वालों को बहुत धक्का पहुंचता है। वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। अब सवाल ये था कि अगर ऐसा ही था
तो फिर सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को बताने या पुलिस से शिकायत करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी। जाहिर है मामले को देखकर साफ था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। अब सानिया के घर वालों ने पुलिस में शिकायत कराई। उनकी शिकायत पर नाला सोपारा के अचोल थाना पुलिस ने इसी साल यानी 29 अगस्त 2022 को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और नए सिरे से मामले की जांच शुरू की। अचोल पुलिस ने साल भर पहले बसई भुई गांव बीच से मिली उस सिरकटी लाश की तस्वीरें सानिया के पति और ससुराल वालों को दिखाई तो उन्होंने लाश को पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने यही तस्वीरें बेलगांव से आए सानिया के घर वालों को दिखाई तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों और बाकी सारी चीज़ों से उसकी पहचान कर ली। इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिरकटी लाश की पहचान पता कर चुकी थी, लेकिन अभी उसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने किया और क्यों किया। लिहाजा पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुला लिया। ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की बात दोहराई और कत्ल पर हैरानी जताने लगे। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो ना हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले की पूरी तरह से तफ्तीश कर लेना ज़रूरी समझा। पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और उनकी नन्ही सी बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए। सानिया की लाश से उसका डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था और जब इन सैंपल्स की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि बसई के बीच पर मिली वो सिरकटी लाश किसी और की नहीं, सानिया की ही थी। अब ये साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका है, लेकिन कातिल को पकड़ना अभी बाकी था। पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने पहले तो पुलिस की तमाम झूठी सच्ची कहानियां सुनाने में टाइम लगाया, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस ने उससे सख्ती की तो आखिरकार वो टूट गया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिरकटी लाश बसई भुई गांव बीच पर फेंक आया था। जबकि लाश की पहचान ना हो इसलिए उसका सिर उन्होंने खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया था। 21 जुलाई 2021 का दिन, यही वो दिन था जब लोग खुदा की राह में कुर्बानी दे रहे थे। तब आसिफ और उसके परिवार ने सानिया का कत्ल किया था। इस रोज़ जब पूरी दुनिया बकरीद की खुशियां मना रही थी, तब आसिफ के घर वाले पूरी प्लानिंग के मुताबिक अपनी बहू की जान ले रहे थे। उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी सी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधकर उसे पानी की टंकी में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर और धड़ को अलग अलग फेंकने की प्लानिंग कर ली। उन्हें पकड़े जाने का डर कुछ इतना ज़्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिए और फिर उसके चेहरे पर होठों के करीब मौजूद एक तिल को भी काट कर निकाल दिया, ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन हो। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाड़ी में फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया और धड़ को एक बड़े से सूटकेस में पैक कर बसई भुई गांव बीच पर ले जाकर फेंक दिया। बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई, लेकिन पहचान न होने और किसी भी घरवाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब 1 साल तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली ये सच्चाई सामने आई। इसके बाद पुलिस ने आखिरकार सानिया के पति आसिफ और उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर कातिलों को तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी के साथ अपनी बहू की जान क्यों ले ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया। तो जब तफ्तीश में इन सारे सवालों के जवाब सामने आए तो पुलिस ही नहीं, जिसने सुना वो भी हैरान रह गया। पुलिस के सामने आसिफ और उसके घर वाले अपना गुनाह कबूल कर चुके थे, साथ ही ये भी कबूल कर चुके थे कि कैसे उन्होंने हैवानियत की सारी हदों से आगे निकलकर सबूत मिटाने के लिए ना सिर्फ सानिया के सिर को धड़ से अलग किया, बल्कि कटे हुए सिर के बाल काटे और यहाँ तक कि चेहरे पर मौजूद तिल भी उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने ऐसी गिरी हुई हरकत की ही क्यों। असल में एक बच्ची को गोद देने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई थी। दरअसल आसिफ के घर वाले आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा को किसी और को गोद देना चाहते थे। आसिफ की बहन यानी सानिया की ननंद की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमायरा ने जन्म लिया तो घर वालों ने ये तय कर लिया कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी की बच्ची की परवरिश अच्छे से हो जाएगी। लेकिन किसी भी दूसरी माँ की तरह सानिया के लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी बेटी अमायरा को खुद से अलग करने से साफ मना कर दिया और बस यही वो बात थी जिसने पूरे ससुराल को सानिया का दुश्मन बना दिया। अब सानिया पर जुल्म सितम की शुरुआत हो गई और एक दिन वो भी आया जब उसका कत्ल कर दिया गया। आसिफ और उसके घर वालों ने सानिया का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया। कत्ल के लिए उन्होंने बकरीद का दिन चुना। बकरीद के बहाने सबसे पहले उन्होंने सानिया की बेटी अमायरा को इससे अलग करने के साथ उसकी बुआ के घर भेज दिया, जिसे वो अमायरा को गोद लेना चाहते थे। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक पहले उन्होंने सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। फिर सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े कर डाले। किसी को कत्ल के बारे में कानो कान खबर ना हो, इसलिए उन्होंने सर और धड़ को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इस कत्ल की साजिश को छुपाने की खातिर वो लोग चुपचाप नाला सोपारा वाला मकान बेचकर वहाँ से चले गए। हद देखिए, सानिया की लाश निपटाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब में ले जाने को कहा जिसे वो सानिया की बेटी को गोद देना चाहते थे। लेकिन इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी और इतने सबूत मिटाने के बावजूद भी आखिरकार आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस के रोल की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सिर कटी लाश की न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खींच कर रख ली थी, बल्कि ज़रूरत के लिए डीएनए सैंपल भी सुरक्षित रख लिए थे। आखिरकार यही वो सारी चीज़ें थीं जो कत्ल के खुलासे की वजह बनी। तो दोस्तों, इस तरीके से इस कत्ल का 1 साल बाद खुलासा हुआ। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।